राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। अउल फकीर ज़ैनुल आबदीन अब्दुल कलाम जी का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को हुआ। बड़े वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी 25 जुलाई 2002 से 24 जुलाई 2007 तक हमारे देश के राष्ट्रपति थे। देश के आदर्श तथा जनवादी राष्ट्रपति के नाम से भारत के करोड़ों करोड़ों हृदयों में प्रतिष्ठित कलाम जी अपनी 82 वर्ष की उम्र में भी अनेक सामाजिक प्रगतिशील आंदोलनों में अत्यंत सक्रिय रहे। बच्चों तथा युवकों के चैतन्यशील एवं बहुमुखी व्यक्तित्व के निर्माणार्थ आपके नए अभियान का मंत्र था, मैं क्या दूं। स्व परिवर्तन की ओर उन्मुख इस अभियान का उद्घोष था, ईमानदार कार्य एवं ईमानदार का नाम। होमपाल अभियान द्वारा आप बचपन में ही इन सवालों को बोना चाहते थे कि मैं देश के लिए क्या दे सकता हूं, समाज एवं परिसर के लिए क्या कर सकता हूं। तो ऐसे हमारे भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में अधिक जानकारी हम 10वीं कक्षा का जो पाठ है मेरा बचपन, इसमें प्राप्त करेंगे। तो आइए इसके बारे में देखें। छात्रों, शिक्षा की राह पर हमारे कदम चैनल पर आप लोगों का फिर से स्वागत है। मैं आरिफ पाशा, श्री एल सिद्धप्पा स्मारक माध्यमिक पाठशाला मुद्दुगुदूरू। तो मैं आज आप लोगों को जो पिछली कक्षा में हमने 10वीं कक्षा का जो पाठ है मेरा बचपन, उसको एक भाग में हमने पढ़ा था, तो आज मैं उसका दूसरा भाग आप लोगों को यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। तो पहले भाग में हमने देखा कि एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म, उनके माता पिता है ना, उनके माता पिता और उनके माता पिता का जो कार्य था वो, और उनके जो काम जो करते थे, नौकाएं बनाने का काम, और वो कैसे हतप्रभ हो गए, इन सब विषयों को हमने उस वीडियो में हमने देखा है। तो आज हम उसका जो अगला भाग है उसको यहाँ पे देखेंगे, है ना। हाँ, तो फिर देखिएगा, उम्र में काफी फर्क होने के बावजूद अहमद जलालुद्दीन मेरे अंतरंग मित्र बन गए। अहमद जलालुद्दीन कौन है? ये अहमद जलालुद्दीन, हाँ, जो स्थानीय ठेकेदार थे, और साथ ही साथ कौन है ये? अहमद जलालुद्दीन उनके क्या हो गए थे? जीजा बन गए थे, है ना। उनके बहन जोहरा से उन्होंने शादी की थी। तो वो उनके उम्र में काफी फर्क था, यानी कि उम्र में वो बहुत ही बड़े थे। होने के बावजूद भी इन दोनों में इतनी मित्रता थी, यानी कि अंतरंग मित्र उनके बन गए। वह मुझसे करीबन 15 साल के बड़े थे। कितने साल के बड़े थे वो? हाँ, करीबन 15 साल के वो बड़े थे एपीजे अब्दुल कलाम से, और वो उन्हें प्यार से आजाद कहकर पुकारते थे। क्या कहकर पुकारते थे? आजाद। किसको? एपीजे अब्दुल कलाम को। एपीजे अब्दुल कलाम को कौन? अहमद जलालुद्दीन, यानी कि उनके जीजा जो है, आजाद कहकर पुकारते थे। हर शाम रेतीले तट पर ये क्या करते थे? वहां पे घूमने जाते थे। घूमने जाने के बाद हर समय वो आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा किया करते थे। किस पर? आध्यात्मिक विषयों पर वे लोग चर्चा किया करते थे। फिर देखिएगा, हाँ, प्रसंगवश मुझे यहाँ यह भी उल्लेख कर देना चाहिए कि पूरे इलाके में सिर्फ जलालुद्दीन ही थे जो अंग्रेजी लिख सकते थे। यानी कि उस समय जब एपीजे अब्दुल कलाम जब छोटे थे, उस समय वहाँ के इलाके में, वहाँ का जो इलाका है, उसमें रीजन जो थे, इलाके में क्या है, एक आदमी थे। कौन है वो? अहमद जलालुद्दीन, जो अंग्रेजी लिखना और पढ़ना जानते थे। और साथ ही साथ देखिएगा, हाँ, जलालुद्दीन के बराबर शिक्षा का स्तर किसी का भी ना था, यानी कि उनके जो परिचित थे, इतना पढ़े लिखे कोई वहां पे नहीं थे। किसी को उनके बराबर बाहरी दुनिया के बारे में पता था, और उनके बारे में, यानी कि बाहरी दुनिया के बारे में
वहां के लोगों को उतनी जानकारी नहीं थी। फिर देखिएगा, हाँ, जलालुद्दीन जो है हमेशा एपीजे अब्दुल कलाम को क्या करते थे, शिक्षित व्यक्तियों के बारे में, वैज्ञानिक खोजों के बारे में, समकालीन साहित्य और चिकित्सा की उपलब्धियों के बारे में बताते रहते थे। किसके बारे में? हाँ, कौन सा है वो? शिक्षित व्यक्तियों के बारे में। फिर वैज्ञानिक खोज, वैज्ञानिक आविष्कार जो होते थे उसके बारे में। फिर समकालीन साहित्य, जो साहित्य की रचना हो रही है उसके बारे में, और चिकित्सा विज्ञान के बारे में हर समय उनको वो क्या करते थे, जानकारी दिया करते थे। कौन? अहमद जलालुद्दीन, अहमद जलालुद्दीन, है ना। पाठ का नाम क्या है ये? कौन सा है पाठ? मेरा बचपन, मेरा बचपन। दूसरा भाग है ना। हम अब कर रहे हैं भाग 2। ये क्या करते थे, बहुत सारे विचारों को इन्हें बताया करते थे जो सीमित दायरे में थे। एक सीमित दायरा सरकमफ्रेंस जो बोलते हैं, सरकमफ्रेंस जो सीमित दायरा था, सीमित जो सरकमफ्रेंस के अंदर ये थे, उससे बाहरी दुनिया का परिचय कराने वाले महान व्यक्ति कौन थे? अहमद जलालुद्दीन ही थे। फिर देखिएगा, हाँ, इनके बाल्यकाल में, किसके? एपीजे अब्दुल कलाम के बाल्यकाल में इन्हें दुर्लभ वस्तु जो थी वो थी किताबें। क्या है वो? किताबें इन्हें, यानी कि पुस्तकें इन्हें नहीं मिलती थी। तो वो जो उनके स्थानीय स्तर पर एक पूर्व क्रांतिकारी या कहिए उग्र राष्ट्रवादी एस.टी.आर. मानिकम जो है, इनका एक निजी पुस्तकालय, यानी कि उनका एक अपना पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी था। वहां जाकर वो क्या करते थे, उनसे किताबें लेकर पढ़ा करते थे, और उनकी जो दुर्लभ वस्तु थी वो उन्हें वहां पे मिल जाया करती थी। और फिर दूसरे जिस व्यक्ति का मेरे बाल जीवन पर गहरा असर पड़ा वो है उनके चचेरे भाई, यानी कि उनके चचेरे भाई का नाम है यहाँ पे शमसुद्दीन। क्या है उनका नाम? शमसुद्दीन। ये इनके चचेरे भाई थे। इनका प्रभाव यानी कि इनका असर भी इनके ऊपर पड़ा है। तो वो रामेश्वरम में अखबारों को बेचने का काम करते थे। एक ही थे, अखबार एजेंसी को चलाते थे, अकेले अखबार एजेंसी को चलाते थे। और वो जो अखबार एजेंसी को अखबार कहाँ से आते थे? सुबह की जो ट्रेन है ना, रामेश्वरम स्टेशन पर वो कब आती थी? सुबह की ट्रेन से वो पहुंचते थे अखबार, और वो जो पामबन से आती थी। कहाँ से? पामबन जो पुल था वहां से, यानी कि पामबन से वो आते थे। और ये अखबार एजेंसी को ये सिर्फ अकेले ही चलाते थे। यानी कि कुल अखबार यहाँ पे है ना, कुल का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? हाँ, जुमला है ना। कुल का अर्थ यहाँ पे जुमला यहाँ पे दिया गया है। जुमला यानी कि कुल यहाँ पे 1000 प्रतियां, कितनी? 1000 प्रतियां वहां पे बिका करती थी अखबारों की। और फिर बचपन में इनके 3 पक्के दोस्त थे। कितने थे? 3 पक्के इनके दोस्त थे। वो उसमें से पहले हैं रमानंद शास्त्री। कौन है वो रमानंद शास्त्री? जो उनके पिताजी के दोस्त जो थे, है ना, उनके पिताजी के अभिन्न मित्र कौन थे? पक्षी लक्ष्मण शास्त्री के बेटे रामानंद शास्त्री जो है एपीजे अब्दुल कलाम के अंतरंग मित्र थे वो। और देखिएगा अरविंदन है ना, अरविंदन है, और साथ ही साथ शिव प्रकाश। 3 इनके पक्के दोस्त थे। पहले रामानंद शास्त्री, दूसरे अरविंदन, और तीसरे जो है शिव प्रकाश। तीसरे कौन है? शिव प्रकाश है। हाँ,
इनके जो ये तीन पक्के दोस्त जो थे, ये तीनों ब्राह्मण थे। लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम क्या है? ये एक मुसलमान है और उनके जो तीन साथी हैं, तीनों के तीनों ब्राह्मण थे। रामानंद शास्त्री तो रामेश्वरम मंदिर के सबसे बड़े पुजारी, मैंने बताया। पक्षी लक्ष्मण शास्त्री जो बताया, उनके वो पुत्र थे, यानी कि उनका बेटा था। फिर अलग अलग धर्म, पालन पोषण, पढ़ाई लिखाई को लेकर हम में से किसी भी बच्चे ने कभी भी आपस में कोई भेदभाव महसूस नहीं किया। देखिए, वो तीनों ब्राह्मण है तीनों, और ये क्या है? मुसलमान है। लेकिन धर्म को लेकर, जाति यानी कि धर्म को लेकर कोई भेदभाव इनके अंदर नहीं था। इसको इन्होंने कभी भी भेदभाव का महसूस नहीं किया, उसको उन्होंने देखा ही नहीं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे एपीजे अब्दुल कलाम का जो पाठ था, है ना, इसको हमने बखूबी से यहाँ पे देखा। यानी कि पहले हमने जो पहले भाग में देखा, उनके माता पिता, उनका जन्म और उनके माता पिता, उनके पिताजी क्या काम करते थे, स्थानीय ठेकेदार के बारे में हमने यहाँ पे देखा, और नमाज के बारे में भी हमने वहाँ पे देखा, है ना। इतना सब विचारों को वहाँ पे। अब जो दूसरे भाग में हमने क्या क्या देखा है, उनके जो कौन है, जीजा अहमद जलालुद्दीन, जो उनकी बहन ज़ोहरा से शादी किए थे, उनके साथ इनका व्यवहार कैसा था, और इनके मित्र जो हैं कौन है, तीन पक्के दोस्त, उनके बारे में भी हमने यहाँ पे जानकारी प्राप्त की। और एक इनका जो इनके जीवन पे जो गहरा असर हुआ, वो कौन थे, किसका था वो? शमसुद्दीन, जो अखबारों की एजेंसी चलाया करते थे। इन सब विचारों को हमने यहाँ पे देखा, है ना। समझ में आ गया? समझ में आया नहीं? हाँ। तो फिर हम अब इस पाठ में आए हुए कुछ व्याकरण के अंश जो हैं, उसे हम यहाँ पे देखेंगे। जैसे कि पहला, मैं अब यहाँ पे जो पहले भाग में हमने क्या देखा था, विलोम शब्द और अन्य वचन रूप को कैसे लिखा जाता है, इन सब चीजों को वहाँ पे देखा है। अब हम यहाँ पे देखते हैं, पहले जोड़ कर लिखिए। क्या है वो? पहले जोड़ कर लिखिए। है ना, जोड़कर लिखिए में जो इधर है मैं लिखता हूं, और इधर का पहला जो शब्द है यहाँ पे क्या है, मेरे पिता, और दूसरा है मद्रास राज्य। तीसरा क्या है, शमसुद्दीन। तीसरा क्या है, शमसुद्दीन। चौथा है अहमद जलालुद्दीन। और पांचवा है पक्का दोस्त। तो फिर आप लोगों को क्या करना है, इधर के जो पट्टी में आने वाले शब्दों को मैं बताते जाऊंगा, आप लोगों को क्या करना है, उसका मिलान करना है ना। तो मैं बताता हूँ, इधर देखिएगा। अंतरंग मित्र, चचेरे भाई, तमिलनाडु, ज़ैनुल आबिदीन, रामानंद शास्त्री। एक करके आपको क्या करना है, यहाँ पे बताना है। तो मेरे पिता कौन है? कौन है? ज़ैनुल आबिदीन। है ना।
फिर दूसरा क्या है, मद्रास राज्य। मद्रास राज्य के लिए क्या कहेंगे, हाँ क्या है वो, तमिलनाडु। तमिलनाडु, तमिलनाडु। फिर तीसरा शमसुद्दीन। शमसुद्दीन के लिए हाँ देखिए किताब में, हाँ क्या है, चचेरे भाई। चचेरे भाई, चचेरे भाई। चौथा क्या है, अहमद जलालुद्दीन। अहमद जलालुद्दीन के क्या थे, अंतरंग मित्र थे। अंतरंग मित्र, अंतरंग मित्र थे, है ना। हाँ फिर पक्का दोस्त। पक्का दोस्त कौन थे, रामानंद शास्त्री। कौन थे, रामानंद शास्त्री। रामानंद शास्त्री। तो इस तरीके से देखिएगा, जोड़कर लिख देंगे, है ना। यहाँ पे मेरे पिता, उनके पिता कौन थे, जैनुलाब्दीन थे। मद्रास राज्य, हाँ जो कि तमिलनाडु कहलाता है ना। शमसुद्दीन, चचेरे भाई। शमसुद्दीन क्या है, यहाँ पे चचेरे भाई है। अहमद जलालुद्दीन अंतरंग मित्र है। अहमद जलालुद्दीन क्या है, अंतरंग मित्र है। और पक्का दोस्त, इनके पक्के 3 दोस्त थे, तो यहाँ पे एक नाम दिया गया, तो वो कौन है, रामानंद शास्त्री। कौन है वो, रामानंद शास्त्री। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे। समझ गए ना। हाँ तो फिर छात्रों, हम जो अगला इसका भाग है वो क्या है, रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। क्या है वो, रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों को, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें पहला जो है वो देखते हैं हम। पहला जो वाक्य है, आशियामा पहला क्या है, आशियामा उनकी आदर्श, उनकी आदर्श, उनकी आदर्श, हाँ रिक्त स्थान यहाँ पे डैश थी, डैश थी, है ना। तो क्या थी वो उनकी आदर्श, हाँ क्या है वो, जीवन संगिनी। क्या थी वो, जीवन संगिनी। हाँ जीवन संगिनी थी, है ना। फिर दूसरा देखते हैं हम। दूसरा वाक्य यहाँ पे, रामेश्वरम प्रसिद्ध, रामेश्वरम रामेश्वरम प्रसिद्ध, रामेश्वरम प्रसिद्ध, है ना। रामेश्वरम प्रसिद्ध डैश है, रामेश्वरम प्रसिद्ध डैश क्या है ये, रामेश्वरम प्रसिद्ध क्या है, हाँ क्या है वो, तीर्थ स्थल है, तीर्थ स्थल, तीर्थ स्थल, तीर्थ स्थल है। फिर तीसरा वाक्य है, हाँ वो है पुजारी लक्ष्मण शास्त्री, पुजारी, पुजारी लक्ष्मण, पुजारी लक्ष्मण शास्त्री, पुजारी लक्ष्मण शास्त्री, है ना।
पुजारी लक्ष्मण शास्त्री मेरे पिताजी के मेरे पिताजी के है ना डैश थे ऐसा यहाँ पे वाक्य दिया गया है। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? पुजारी लक्ष्मण शास्त्री मेरे पिताजी के डैश थे। तो वहां पे हम लिखेंगे अभिन्न मित्र। क्या थे वो? अभिन्न मित्र थे, अभिन्न मित्र है ना। फिर अब चौथा वाक्य है यहाँ पे अखबार एजेंसी को अकेले हाँ डैश ही चलाते थे। कौन चलाते थे? अखबार एजेंसी जो है उसको अकेले कौन चलाते थे? उनके चचेरे भाई कौन थे वो? हाँ, कौन है? शमसुद्दीन। कौन है वो? शमसुद्दीन चलाया करते थे, है ना। हाँ, फिर जो पांचवा वाक्य है यहाँ पे वो देखते हैं हम। अहमद जलालुद्दीन की हाँ डैश के साथ है ना, डैश के साथ शादी हो गई। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है? एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं, उनकी बड़ी बहन का नाम लिखना है। क्या था उनकी बड़ी बहन का नाम? हाँ, ज़हरा। बड़ी बहन ज़हरा के साथ इनकी शादी हो गई थी, है ना। अहमद जलालुद्दीन की शादी जो है, अहमद जलालुद्दीन की शादी यहाँ पे छोड़ दिया, है ना। अहमद जलालुद्दीन की शादी हाँ अब्दुल कलाम की बड़ी बहन ज़हरा के साथ हो गई, है ना। अहमद जलालुद्दीन की बड़ी बहन ज़हरा के साथ शादी हो गई यहाँ है। तो इस तरीके से हम क्या किए यहाँ पे, जो रिक्त स्थानों को कैसे भर्ती करते हैं वो भी, यानी अपूर्ण जो वाक्य होता है उसे पूर्ण कैसे बना सकते हैं, वहां पे जो रिक्त स्थान को भर के वो भी हमने यहाँ पे देखा। समझ गए ना छात्रों? हाँ, तो फिर छात्रों इसका अगला भाग जो है वो क्या है, हम देखते हैं अनुरूपता वाले। कौन सा है वो? अनुरूपता। अनुरूपता शब्दों को देखेंगे, है ना। हाँ, अनुरूपता शब्दों में हम अब पहले यहाँ पर मैं लिखता हूं, पहला गांधी जी। कौन है? गांधी जी, है ना। हाँ, गांधी जी जो है ये राष्ट्रपिता है। क्या है ये? राष्ट्रपिता। गांधी जी राष्ट्रपिता है। तो अब्दुल कलाम क्या है? अब्दुल
अब्दुल कलाम। हाँ, तो इनके बारे में हमें यहाँ पे लिखना है। यानी देखिएगा इन दोनों का संबंध, गांधी जी राष्ट्रपिता कहलाते हैं। हाँ, तो अब्दुल कलाम क्या थे हमारे देश के? हाँ, क्या थे वो? राष्ट्रपति। क्या थे वो? राष्ट्रपति। है ना, वो राष्ट्रपति थे। ये हो गया। फिर दूसरा हम देखेंगे। दूसरा जो है अनुरूपता वाला शब्द जो प्रश्न है यहाँ पे, वो है जलालुद्दीन। जलालुद्दीन जलालुद्दीन जो है ये क्या है? यहाँ पे संबंध दिया गया जीजा। जीजा बहनोई, जीजा है। हाँ, तो फिर शमसुद्दीन। शमसुद्दीन। हाँ, यहाँ पे संबंध ऐसे जोड़ना है कि जलालुद्दीन जो है, जलालुद्दीन किसके जीजा है? एपीजे अब्दुल कलाम की जीजा है वो। हाँ, तो फिर शमसुद्दीन एपीजे अब्दुल कलाम के क्या है? क्या थे वो? अकबर एजेंसी चलाने वाले। हाँ, क्या थे वो? उनके चचेरे भाई। क्या है? चचेरे भाई। सही है। हाँ, फिर अब तीसरा देखेंगे हम। तीसरा जो शब्द है ट्रेन। ट्रेन जो है भू यात्रा, सॉरी, हाँ, ट्रेन जो है भू यात्रा। ट्रेन जो है, ट्रेन की जो यात्रा हम कहाँ पे कर रहे हैं? भूमि पे, है ना, भू यात्रा। नौका, नौकाएं कहाँ चलाते हैं लोग? ट्रेन तो भूमि पे यानी कि पृथ्वी पे चलती है, तो नौकाएं कहाँ चलती हैं? हाँ, कहाँ पे? जल। जल यात्रा लिखेंगे इसको, जल यात्रा। जल यात्रा। फिर चौथा, चौथा है हिंदू। कौन है? हिंदू। हिंदू जो है यहाँ पे मंदिर दिया गया। क्यों यहाँ पे हिंदू मंदिर दिया गया है? देखेंगे आगे का शब्द है जो इस्लाम। इस्लाम यानी कि मुसलमान लोग जो है, इस्लाम। तो हमें संबंध ऐसे जोड़ना है, हिंदू जो लोग हैं मंदिर जाते हैं। क्यों जाते हैं? प्रार्थना के लिए मंदिर जाते हैं। हाँ, तो फिर इस्लाम यानी कि मुसलमान लोग प्रार्थना के लिए कहाँ जाते हैं? मस्जिद। कहाँ जाते हैं? मस्जिद। समझ गए ना? इस तरीके से हमें वहां पे संबंध बनाकर लिखना है। फिर पांचवा शब्द, पांचवा जो है यहाँ पे कलाम के पिता। कलाम के, कलाम के पिता, है ना। कलाम के पिता का नाम क्या है? ज़ैनुल आबदीन। ज़ैनुल आबदीन। ज़ैनुल आबदीन कलाम जी के पिताजी हैं। हाँ, तो फिर और एक शब्द यहाँ पे दिया गया है कलाम की बड़ी बहन। कलाम की, कलाम की बड़ी बहन। कलाम की बड़ी बहन कौन है? क्या लिखेंगे ना? हाँ, क्या है वो? ज़ोहरा। उनकी बड़ी बहन का नाम क्या है? ज़ोहरा। हाँ, फिर छठा शब्द, छठवें में देखते हैं हम पक्षी लक्ष्मण शास्त्री। पक्षी लक्ष्मण, पक्षी लक्ष्मण शास्त्री। पक्षी लक्ष्मण शास्त्री।
का संबंध यहाँ पे अभिन्न मित्र हैं। किसके अभिन्न मित्र? किसके अभिन्न मित्र थे? हाँ, किसके? ज़ैनुल आबिदीन के अभिन्न मित्र थे। तो फिर हाँ, अहमद जलालुद्दीन, अहमद जलालुद्दीन क्या थे? हाँ, देखिएगा, पक्षी लक्ष्मण शास्त्री अभिन्न मित्र थे। किसके? एपीजे अब्दुल कलाम के पिताजी के। तो फिर अहमद जलालुद्दीन क्या थे? यहाँ पे वो भी किसके मित्र हैं? एपीजे के मित्र। कैसे? अंतरंग मित्र लिखना है, अंतरंग मित्र, अंतरंग मित्र, है ना। फिर अब देखते हैं 7वां शब्द क्या है। अब 7वां शब्द हम देखते हैं, हाँ, स्थानीय ठेकेदार, स्थानीय ठेकेदार, स्थानीय ठेकेदार जो है अहमद जलालुद्दीन है, अहमद जलालुद्दीन है। अहमद जलालुद्दीन जो है ये स्थानीय ठेकेदार है ना। तो फिर उग्र राष्ट्रवादी, उग्र राष्ट्रवादी, उग्र राष्ट्रवादी कौन है? जिसका पुस्तकालय था, है ना, उनका पुस्तकालय था यहाँ पे। कौन है वो? मानिकम। कौन है? मानिकम, सही कहा, है ना। वो थे TSR मानिकम, TSR मानिकम। तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्या करते हैं? अनुरूपता वाले शब्दों को लिखते हैं। समझ गए होंगे, है ना। तो देखिएगा, पहला गांधी जी राष्ट्रपिता है, तो अब्दुल कलाम राष्ट्रपति है ना। फिर दूसरा जलालुद्दीन जीजा है, तो शमसुद्दीन क्या थे? चचेरे भाई है, चचेरे भाई। ट्रेन भू यात्रा है, तो नौका जल यात्रा, नौका जल यात्रा है। हिंदू मंदिर जाते हैं, तो इस्लाम यानी कि मुसलमान लोग मस्जिद जाते हैं। फिर कलाम के पिता ज़ैनुल आबिदीन है, तो कलाम की बड़ी बहन कौन है? ज़ोहरा। पक्षी लक्ष्मण शास्त्री अभिन्न मित्र हैं, पक्षी लक्ष्मण शास्त्री अभिन्न मित्र हैं। अहमद जलालुद्दीन अंतरंग मित्र हैं, अंतरंग मित्र हैं। स्थानीय ठेकेदार, स्थानीय ठेकेदार अहमद जलालुद्दीन है। तो उग्र राष्ट्रवादी कौन थे? उग्र राष्ट्रवादी TSR मानिकम, TSR मानिकम। तो इस तरीके से अनुरूपता वाले शब्दों को हम यहाँ पे लिखते हैं। समझ गए ना छात्रों? हाँ, तो फिर अब इसका अगला जो व्याकरण का अंश है, यहाँ पे पर्यायवाची शब्द लिखना है। कौन सा है वो? पर्यायवाची शब्द लिखना। पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द लिखना, है ना। पर्यायवाची शब्द हमें यहाँ पे लिखना है। तो मैं यहाँ पे 5 जो शब्द है उसको लिखूंगा। पहले 1 2 3 4 5 शब्द दिए गए हैं। तो उनमें से पहला शब्द है घर। क्या है पहला शब्द? घर। इसके लिए एक पर्यायवाची शब्द हमें बनाना है।
शाम, तीसरा क्या है शाम। फिर चौथा है शरीर, चौथा क्या है शरीर, चौथा शब्द क्या है शरीर। और पांचवा है दोस्त, पांचवा शब्द क्या है दोस्त। तो यहाँ पे इस तरीके से 5 शब्द आप लोगों को दिए गए हैं किताब में। तो इसको हमें क्या करना है, एक एक यहाँ पे पर्यायवाची शब्द लिखना है। पर्यायवाची का अर्थ क्या है, समान अर्थ वाले शब्द, जो उसका समान अर्थ देने वाले हैं वैसे शब्द को हमें यहाँ पे लिखना है। तो पहला घर के लिए क्या लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे घर के लिए, हाँ क्या है गृह। और एक मकान, हाँ तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे मकान लिखेंगे, है ना मकान घर के लिए। और एक शब्द क्या है मकान, यहाँ पे हम लिख सकते हैं। फिर दूसरा क्या है यहाँ पे बुनियाद, बुनियाद का अर्थ है जैसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं फाउंडेशन बोलते हैं ना, फाउंडेशन बोलते हैं। तो इसका पर्यायवाची शब्द है नींव, क्या है वो नींव, क्या है नींव। बुनियाद का पर्यायवाची शब्द क्या हो गया नींव हो गया। फिर शाम, शाम के लिए, शाम का मीन्स क्या है, शाम का अर्थ क्या है इवनिंग है ना। तो इसको क्या कहेंगे, और एक शब्द क्या इसको बोल सकते हैं वो है सांझ, सांझ भी बोल सकते हैं। और क्या है संध्या, संध्या है ना, हाँ संध्या यह इसका पर्यायवाची शब्द है। और एक शब्द कौन सा होता है शरीर, शरीर का हाँ क्या है वो गिल्लू पाठ में हमने देखा है, कहाँ पे गिल्लू पाठ में देखा शरीर के लिए, है ना। लेकिन वहां पे वही शब्द दिया है, कौन सा है वो हाँ गात, लघु गात ऐसा दिया था वहां पे, हाँ गात। गात का अर्थ क्या है यहाँ पे शरीर है, यानी कि ये दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। और अंत में दोस्त, हाँ दोस्त के लिए हाँ ये तो बहुत आसान है, क्या है वो मित्र। दोस्त के लिए क्या लिखते हैं हम मित्र लिखते हैं, है ना। हाँ तो ये हो गए हमारे पर्यायवाची शब्दों को हम किस तरीके से लिखा जाता है ये मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया। जैसे कि पहला शब्द क्या है यहाँ पे घर, घर के लिए मकान। दूसरा बुनियाद, बुनियाद के लिए क्या है नींव। तीसरा है शाम, शाम के लिए संध्या, शाम के लिए क्या है यहाँ पे संध्या। वैसे ही चौथा है शरीर, चौथा क्या है शरीर, इसके लिए क्या लिखेंगे हम गात, क्या लिखे गात। और पांचवा जो है दोस्त, पांचवा क्या है दोस्त, तो इसके लिए पर्यायवाची शब्द है मित्र। तो इस तरीके से पर्यायवाची शब्दों को भी हम यहाँ पे लिखना सीख लिया। अब देखिएगा और एक यहाँ पे आपकी किताब में एक भाग है यहाँ पे व्याकरण का जो अंश है यहाँ पे सही शब्द से खाली स्थान भरिए, सही शब्द से खाली स्थान भरना है। मैं यहाँ पे लिखूंगा नहीं, आपसे पूछते जाऊंगा। 4 विकल्प है यहाँ पे, 4 विकल्प में बताऊंगा, उसमें सही कौन सा है आपको चुनकर बताना है। बताएंगे ना, हाँ। तो पहला देखिएगा यहाँ पे अब्दुल कलाम का जन्म, अब्दुल कलाम का जन्म डैश में हुआ, अब्दुल कलाम का जन्म डैश में हुआ। तो यहाँ पे रिक्त स्थान दिया गया है। तो 4 विकल्प है इसके, 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसके पहला है चेन्नई, दूसरा बेंगलुरु, तीसरा रामेश्वरम, चौथा श्रीरंगम। और एक बार बताऊं, पहला चेन्नई, दूसरा बेंगलुरु, तीसरा रामेश्वरम, चौथा श्रीरंगम। तो इसके लिए सही उत्तर कौन सा है, हाँ बिल्कुल सही, कौन सा है वो
तीसरा रामेश्वरम, तीसरा जो शब्द दिया गया था विकल्प में वो क्या है, रामेश्वरम, ये उसका सही उत्तर है। समझ गए ना? हाँ, अब दूसरा प्रश्न है ना, दूसरा जो है रामेश्वरम में प्रतिष्ठित, रामेश्वरम में प्रतिष्ठित डैश मंदिर है, रामेश्वरम में प्रतिष्ठित डैश मंदिर है। तो यहाँ पे विकल्प है, पहला विष्णु, दूसरा अयप्पा, तीसरा हनुमान, चौथा शिव। और एक बार बताओ, हाँ, पहला विष्णु, दूसरा अयप्पा, तीसरा हनुमान, चौथा शिव। कौन सा है यहाँ पे उत्तर? हाँ, कौन सा है वो? चौथा जो विकल्प है शिव, इसके लिए सही उत्तर है रामेश्वरम में प्रतिष्ठित शिव मंदिर है। समझ गए ना? हाँ, अब देखिएगा तीसरा जो वाक्य यहाँ पे दिया गया है वो है ज़ैनुल आबदीन की दिनचर्या, ज़ैनुल आबदीन की दिनचर्या डैश के पहले शुरू होती थी, डैश के पहले शुरू होती थी। और एक बार, ज़ैनुल आबदीन की दिनचर्या डैश के पहले शुरू होती थी। तो आपके लिए विकल्प है पांव फटने, पांव फटने, दूसरा सूर्यास्त, तीसरा दोपहर, चौथा शाम, चौथा शाम। और एक बार, पहला पांव फटने, दूसरा सूर्यास्त, तीसरा दोपहर, चौथा शाम। तो हाँ, ज़ैनुल आबदीन साहब की दिनचर्या कब से शुरू होती थी? बिल्कुल सही, क्या है वो? पांव फटने, जो पहला विकल्प है पांव फटने, वो इसका सही उत्तर है। समझ गए ना? हाँ, अब चौथा और अंतिम प्रश्न मैं यहाँ पे पूछ रहा हूं, अहमद जलालुद्दीन अब्दुल कलाम के, अहमद जलालुद्दीन अब्दुल कलाम को, अहमद जलालुद्दीन अब्दुल कलाम को डैश कहकर पुकारा करते थे, डैश कहकर पुकारा करते थे। तो मैं विकल्प बताता हूं, पहला है अब्दुल, दूसरा है आजाद, तीसरा है राष्ट्रवादी और चौथा है कलाम। चौथा क्या है? कलाम। हाँ, और एक बार बताना है। हाँ, और एक बार, अब पहला है अब्दुल, दूसरा है आजाद, तीसरा है राष्ट्रवादी, चौथा है कलाम। तो कौन सा है सही विकल्प? यहाँ पे क्या कहकर बुलाते थे वो? हाँ, क्या है वो? आजाद, आजाद कहकर पुकारते थे। तो वाक्य पूर्ण रूप से होता है अहमद जलालुद्दीन अब्दुल कलाम को आजाद कहकर पुकारा करते थे। तो चार यहाँ पे अपूर्ण वाक्य थे, हमने उसको पूर्ण बना दिया। तो मैं एक एक करके पढ़ता हूं। पहला देखिएगा, अब्दुल कलाम का जन्म रामेश्वरम में हुआ, अब्दुल कलाम का जन्म रामेश्वरम में हुआ। दूसरा वाक्य था, रामेश्वरम में प्रतिष्ठित शिव मंदिर है, रामेश्वरम में प्रतिष्ठित शिव मंदिर है। फिर तीसरा है ज़ैनुल आबदीन की दिनचर्या, ज़ैनुल आबदीन की दिनचर्या पांव फटने से पहले शुरू होती थी, पांव फटने से पहले शुरू होती थी। चौथा, अहमद जलालुद्दीन, अहमद जलालुद्दीन अब्दुल कलाम को आजाद कहकर पुकारा करते थे, आजाद कहकर पुकारा करते थे। तो इस तरीके से बहुत सारे व्याकरणांश इस पाठ में हमें दिए गए हैं। तो इन सब को हमने यहाँ पे बखूबी से क्या किया है, देखा, लिखा, पढ़ा, समझा। तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। आया है ना? हाँ छात्रों, तो फिर हम लोगों ने इसमें जो व्याकरणांश जो थे उन सब को हमने समझ लिया। तो अब आप लोगों को मैं गृह कार्य के रूप में कुछ प्रश्न यहाँ पे देता हूँ, है ना।
गृह कार्य में, गृह कार्य है ना, गृह कार्य में आप लोगों के लिए पहला प्रश्न है यहाँ पे। हाँ, पहला प्रश्न है अहमद जलालुद्दीन का, अहमद जलालुद्दीन का परिचय, अहमद जलालुद्दीन का परिचय दीजिए। अहमद जलालुद्दीन का परिचय देना है। अहमद जलालुद्दीन के बारे में आपको यहाँ पे एक 4-5 वाक्य यहाँ पे लिखना है। और फिर दूसरा प्रश्न है शमसुद्दीन हाँ, अखबारों के वितरण का कार्य, अखबारों के वितरण का कार्य कैसे करते थे, है ना। 2 प्रश्न आप लोगों को मैंने यहाँ पे दिया है। पहला प्रश्न है अहमद जलालुद्दीन का परिचय दीजिए। अहमद जलालुद्दीन के बारे में आपको यहाँ पे 5 से 6 वाक्य आपको लिखना है। और दूसरा प्रश्न है शमसुद्दीन अखबारों के वितरण का कार्य कैसे करते थे। शमसुद्दीन अखबारों के वितरण का कार्य कैसे करते थे। ये 2 प्रश्न आप लोगों को मैंने यहाँ पे गृह कार्य के रूप में दिया है, तो आप इसको लिख कर लाएंगे। और साथ ही साथ मैं समझता हूँ कि आपको मेरा बचपन पाठ भाग 1 और भाग 2 में भी आपको समझ में आया होगा। और हमारे चैनल का नाम है शिक्षा की राह पर हमारे कदम। इस चैनल को आपको क्या करना है, हाँ, लाइक करना है, शेयर करना है और इसको सब्सक्राइब भी करना है। और इसके साथ साथ मैंने राष्ट्रपतियों का वीडियो आप लोगों को दिखाया था, है ना, भाग 1 में। तो फिर मैं आपको धन्यवाद बोलते हुए फिर एक बार उस वीडियो को मैं यहाँ पे दर्शाने जा रहा हूँ। चलिए उसको देखकर हम यहाँ से चलते हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसितां हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। पर्वत वो सबसे ऊंचा, हम साया आसमां का, वो संत